नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आइए अब जो 16 जैन का जो सेकेंड शिफ्ट का उसका क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए, आईएनसी का प्रथम अध्यक्ष पूछा है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें यहाँ पे यदि मैं सब बता देता हूँ, यदि इसमें पूछा गया होगा कि मेल के, तो WC बनर्जी, भूमेश चंद बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि तो पूछे होंगे मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबी। ठीक है। और यदि पूछा जाए पहली महिला, तो पहली महिला कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट। और यदि इंडियन महिला पूछे तो उसका हो जाएगा सरोजनी नायडू। ओके, तो ये हो गया। अब फाउंडर कौन है? फाउंडर ये भी ध्यान रखिए, आईएनसी का फाउंडर कौन है? ए ओ ह्यूम। ओके, ये ध्यान रखिए। ओके, तो इसका आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या था? WC बनर्जी। ओके, टोटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं? 193। सबसे लेटेस्ट कौन जो था? साउथ सूडान 2011 में। उसके बाद बात करते हैं हम आगे। इनमें से ब्राउजर नहीं है, तो देखो उसमें लड़के बोल रहे थे कि उसमें गूगल क्रोम था, सफारी था, और ये जो मोजिला है ये था। तो जो एक बचा होगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र नहीं पूछा था। उसके बाद पूछा था कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है वो कब बनाया गया, ये पूछा था। तो 1993 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। उसके बाद वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, इसका लेखक कौन है? तो आपको पता है सबसे फेमस शशि थरूर। इनके वोकैब तो बहुत ही फेमस है, शशि थरूर। चंपारण आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो इंडिगो के खेती से रिलेटेड है। आपको पता है चंपारण सत्याग्रह किए थे गांधी जी और साउथ अफ्रीका से लौटते ही। उसके बाद 2020 का क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर, आपको पता है इंदौर। उसके बाद मास्टर ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूछा था। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा है कि TCP और IP, ये जो SSLS में था, तो बच्चे बोल रहे थे IP का तो हमेशा मतलब चारों ऑप्शन में इंटरनेट प्रोटोकॉल ही था, लेकिन TCP का चेंज था। तो TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैंने बता दिया। ओके, तो आप मैच कर लीजिए। उसके बाद 2018 में किस मूवी को ऑस्कर मिला था? तो द शेप ऑफ वाटर। 2018 में किसको मिला था? द शेप ऑफ वाटर को। 2008 में इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो ये देखिए, ये क्यों पूछा गया? आपको लग रहा होगा कि हार्ड क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि अब वो 2008 में, क्योंकि पहला चंद्रयान मिशन हुआ था 2008 में, इसलिए अब उस टाइम के चेयरमैन को भी इंपॉर्टेंट बना लिया और इससे क्वेश्चन पूछ दिया सेकंड शिफ्ट में। तो जी माधवन नायर इसका करेक्ट आंसर। जूलू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो साउथ अफ्रीका। जूलू जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी नंदा। कार्यवाहक मतलब जो जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु हो जाने के बाद बने थे गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद जो हमारा फ्रीजर होता है, फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है जो चिल वाला होता है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, उसमें कौन सा गैस यूज होता है? तो फेरॉन यूज होता है, फेरॉन। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया से कुछ रिलेटेड, ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या क्या क्वेश्चन था ये। उसके बाद संशोधन, जो अमेंडमेंट है हमारे संविधान में, अमेंडमेंट जो किया जाता है, ठीक है, उसको किस आर्टिकल के तहत रखा गया है? तो आर्टिकल 368 के तहत रखा गया है संशोधन को, मतलब इसके तहत आप संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें इसका भी हमें ऑप्शन आप बताइए तभी इसका आंसर होगा। इनमें से पूछा था कि कौन सा सत्य नहीं है मछली से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन था। अब इसका ऑप्शन नहीं हमें पता चला, तो इसलिए आप बताइए इसका कमेंट सेक्शन में। हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो प्रत्येक अंग तक कौन ले जाता है? तो हेमोग्लोबिन RBC। उसके बाद ये है 1857 की क्रांति में क्या पूछा था? ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कुछ बोल रहे थे कि 1857 में पूछा गया था कि अफसरों को मारने वाले टुकड़ी टुकड़ी का गैंग का नाम क्या है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आप इसका करेक्ट हमें आंसर बताइए कि क्या ऑप्शन था उसमें। ठीक है। उसके बाद मून पर सबसे पहला वाहन लैंड करने वाला, तो हमें पता है कि अमेरिका ने किया था, US ने किया था, और अपोलो 11 और कब हुआ था? 20 जुलाई 1969। ठीक है। और ये एक क्वेश्चन करेक्ट नहीं मिला, इसका बताइए, इसका भी बताइए आप कि किडनी डायलिसिस ऐसे था, इसका बच्चे आंसर बोल रहे थे कि सर इसका आंसर होगा हाइपो डायलिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।